हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में हम क्वेश्चंस को डील करेंगे जो एमसीक्यूज होंगी। मीन्स वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स हैं उन सारे के क्वेश्चंस मैं एक एक करके यूट्यूब पर शेयर करते रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी बुध। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बृहस्पति। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। तो इसका सही जवाब है सी बुध। आप सबको एक चीज और बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 सेकंड लगने चाहिए, क्योंकि मैं जिस टाइप से क्वेश्चंस का लेवल रख रहा हूँ वो एक इनिशियल लेवल है। धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस के लेवल को भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। सो आगे वाले क्विज में या आगे वाले क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं। सो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अन्य। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और जस्ता, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। इसका सही जवाब है लोहा और निकेल। सो पृथ्वी के जो सबसे क्रोड में भाग होती है, जो सबसे कोर में भाग होती है, उसमें मैक्स टू मैक्स सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है लोहा और निकेल की। इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चंस पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूसी संघ। इस क्वेश्चन से हम दो क्वेश्चन को जान सकते हैं। पहला चीज, पहले स्थान पर मैग्नीज का उत्पादन करने वाला देश है रूसी संघ और दूसरे स्थान पर हमारा देश है भारत। सो इस क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चाइना। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, सी याकोहामा। इसका सही जवाब है ओसाका। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मानथ और अन्य। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। सो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज व अन्य। इसका सही जवाब है आर्य समाज। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा, सिंधु, कोसी और गोदावरी। सही जवाब है नर्मदा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था की स्थापना किसने की? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने और वन। इसका सही जवाब है सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 14,
कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कावेरी, गंडक, दामोदर और यमुना। इसका सही जवाब है दामोदर नदी पर। भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? पहला तारापुर परमाणु संयंत्र, दूसरा कोटेनो परमाणु संयंत्र, तीसरा कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र और चौथा अन्य। इसका सही जवाब है तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम मीन्स यूके में कौन कौन देश शामिल है? इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ऑप्शन डी ए और डी दोनों। तो इसका सही जवाब है ए और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी और शाहजहां। इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्क्रमित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? पुराण से, जातक से, मुद्गोपनिषद से और महाभारत से। इसका सही जवाब होगा मुद्गोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोलाइकस। इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। अशोक के जितने भी शिलालेख थे उसमें लिखी गई लिपि ब्राह्मी लिपि से लिखी गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसको आप वीआईपी करके या वीवीआईपी करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आसाम, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। सही जवाब है आसाम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, लंदन, बंबई, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है लंदन। देश के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक। सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने और माउंटबेटन ने। इसका सही जवाब होगा चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके सबसे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा लियो टॉल्स्टॉय से। महात्मा गांधी अगर किसी से भी सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जिसके सिद्धांतों पर वो चलते थे, वो थे लियो टॉल्स्टॉय। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 28, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859, 1869, 1879 और 1889। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 1869। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? मीन्स पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्ण रेखा, सोन, गंडक और कोसी। इसका सही जवाब है स्वर्ण रेखा नदी। इसे दो तरीके से हम जान सकते हैं, सोन, गंडक और कोसी ये गंगा की सहायक नदी है, और स्वर्ण रेखा नदी जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसे आप दो तरीके से नोट कर सकते हैं और आगे आने वाले क्विज में या फिर एग्जाम्स में इस तरह की सवाल पूछे जाती है। सो आगे बढ़ते हैं हम।
किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम भारत की मैप को देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत की चीन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 25 वर्ष। मीन्स प्रत्येक कितने वर्ष के बाद हमारे देश में जनगणना की जाती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है 10 वर्ष। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आसाम। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का उत्पादन और डेयरी विकास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है इस तरह का सवाल। इसका सही जवाब है डेयरी उत्पादन। ये आप कभी मत सोच लीजिए कि ऑपरेशन फ्लड में बाढ़ होती है तो बाढ़ से नियंत्रित है, नहीं, ये डेयरी विकास से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 35, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी। अगर मेरे यूजर्स बिहार से होंगे या फिर कहीं से भी तो उनको अच्छे से पता होगी कि दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका सही जवाब है दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 36, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल और लखनऊ। इसका सही जवाब है भोपाल। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विक को जाता है उसका नाम क्या है? पहला आर वेंकटरमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और जयंत नालिरकर। इसका सही जवाब है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 38, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से और जल विद्युत। का सही जवाब है जल विद्युत से। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई को, 30 जुलाई को, 4 जुलाई को और 21 सितंबर को। इसका सही जवाब है 4 जुलाई को। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल, महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी, VKRV राव। इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से ली गई है? मीन्स किस वेद से ली गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सही जवाब है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी और पाली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन ए फ्लिट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जेम्स फ्लिसेंट। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी और 23 मार्च। इसका सही जवाब है 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 दिसंबर। सही जवाब है 29 अगस्त। तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 2 दिसंबर। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी। सही जवाब है 24 फरवरी। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी, 15 सितंबर और 18 दिसंबर। सही आंसर है 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 5 सितंबर। और ये भी आपको पता होगा कि ये किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर पता है तो आप कमेंट कीजिए। मैं अगले वीडियो में उन्हें सॉर्ट आउट देकर ये बताऊंगा कि किन्होंने सही जवाब दिया है।
सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च और 5 अगस्त। सही जवाब है 23 दिसंबर। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को और डील करेंगे और उसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।